आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। सप्तम उच्छ्वास। नंगा तट पर पहुंचा तो सबेरा हो चुका था। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मेरे आने में विलंब होने से भहिनी और निपुचिका इतनी चिंतित दी जाएंगी कि उन्हें रात भर नींद न आएगी। नहिनी की जागर खिन आंखें आपार की प्रथम दृष्टि के बाध्य से परिस्तान बंधुजीव कुसुम के समान दयनीय दिखाई देती थीं। उन आंतों को देखकर मेरा हृदय अशात आनंद से भर गया। अभारी बाण की इतनी चिंता भी किसी की हो सकती है, ये चात मेरी बिल्कुल जानी हुई नहीं थी। मैं अपने हर्ष का कारण ठीक ठीक समझ रहा हूँ, ऐसा ही मेरा विश्वास है। परंतु मैं उस समय बिल्कुल ही नहीं समझ पाया कि मोहिनी की वे लीन मनोहर आंखें मुझे देखकर क्यों अक्ष से भर गई। उन्होंने कातरता के साथ मुझे डेला और बिना कुछ करे ही भीतर चली गई। नौक बड़ी थी। कुमार कृष्णवर्धन ने उसमें सभी आवश्यक सामग्री रखवा दी थी। नागरिक वेश में कुछ सैनिक भी साथ में एक अलग नौक पर थे। मैं नहिनी की अप्रसन्नता का कारण नहीं समझ सका, केवल अपराधी की भांति सिर नीचा किए खड़ा रहा। निपुणिका मुझे थोड़ी देर तक इसी अवस्था में देखती रही। उसे शायद मेरा उस प्रकार दुली होना अच्छा लग रहा था। मेरे मन में एक ही साथ सैकड़ों प्रकार की चिंताएं टकराने लगीं। मैंने सारा जीवन ही तो अनुत्तरदायी ग पर समय काटकर बिताया है। कितनी रात्रियां और कितने दिन न जाने कहां कहां बिताए हैं, पर अपराधी तो आज ही बनना पड़ा है। मैंने स्वेच्छा से ये कैसा बंधन अपने लिए तैयार कर लिया है। कल तक मैं स्वतंत्र था, आज पराधीन हूँ। मेरी रात अपनी नहीं है, मेरे दिन अपने नहीं है, मेरो गति अपनी नहीं है, मेरा मन अपना नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? आजीवन फकर की जिंदगी बिताने वाला यार्नट आज अपने को इतना पराधीन क्यों समझ रहा है? कौन करता है कि तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हें नौकर की माती रहना होगा? कोई तो नहीं कहता है। ये पराधीनता तो तुमने स्वयं मोल ली है। मुझे सद से आश्चर्य इस बात पर हुआ कि एक बार भी मेरे मन ने विद्रोह नहीं किया। एक बार भी उसने नहीं कहा कि यह मुझसे नहीं होगा। उल्टे वह यही समझने में उल्लसित होता रहा कि वह अपराधी है, भयंकर दोषी है, उसे दंड मिलना बाहिए। अपराध क्या है, पता नहीं, पर अपराधी होने में मानो एक पुरस्कार मिल रहा है। निपुखिका ने मेरी चिंता के स्रोत की अधिक नहीं पहने दिया। बोली, तुम्हें इस तरह मिंकिनी को नहीं छोड़ देना चाहिए। नट, अब मैं थोड़ा थोड़ा उस अपराध का रूप समझा। पर मैंने तो मट्टिनी के कल्याण के लिए ही उन्हें छोड़ा था। मैंने रात की सारी बातें संक्षेप में निपुषिका को सुना दी। सुनकर निपुणिका को न आश्चर्य हुआ और न खेद। उसने एक दीर्घ निश्वास लिया और थोड़ी देर तक पैर की अंगुलियों से नाव के पट्टे की कुरीदती ही सोचती रही। बड़ी देर बाद जब उसने आंखें उठाई, तो उनमें एक अद्भुत अवसाद का भाव लक्ष्य कर मैं चिंतित हो उठा। मैंने शिथिल भाव से कहा, न्यूनिया, तू भी उदास हो गई। निपुगिका संभल गई। उसने अपने मुंह पर मरुष्ता का नाम से आने का प्रयत्न किया, पर उस प्रयत्न में भी एक प्रकार का मानसिक क्लेश वह अनुभव कर रही थी। वह सुबह से छिपा भी नहीं और उसने छिपाने का यक्ष भी नहीं किया। मैंने आग्रहपूर्वक पूछा, निथेनिया, तू क्यों उदास हो रही है? निपुयिका ने सहज भाव से सही उत्तर दिया, कुछ नहीं भट, मैं सोच रही थी कि महामाया ने वो कुछ कहा है, ये कितना गंभीर सत्य है। पुरुष का सत्य और है, नारी का सत्य और। मैंने नारी का शरीर पाया है, पर न उसे सफल बना सकी, न सांख्य त्यो भट्ट, महामाया ने क्या ये भी कुछ बताया है कि नारी कम को सार्थक बनाने का क्या उपाय है? मैंने चिंतित होकर कहा, मुझे महामाया ने कुछ विशेष पूछने का अवसर ही नहीं दिया। पर अवधूत की बात को यदि तुम्हारे प्रश्न के लिए प्रमाण माना जाए,
तो मेरा अनुमान है कि उसका उत्तर यह होगा कि प्रवृत्तियों को दाना भी नहीं चाहिए और उनसे दबना भी नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का देवता अलग होता है। देवता का परिचय शायद प्रवृत्तियां ही कराती है। हम बहुत बार अपने देवता को मन ही मन पूजते तो रहते हैं, पर हमें पता भी नहीं होता। मैं सच कहता हूँ, न्यूनिया में इन बातों को समझ नहीं सका है, पर मधु मन के किसी कोने से बार बार प्रतिध्वनि हो रही है कि इस बात में सच्चाई है। निपुसिका ने बात ध्यान से सुनी। लगता था कि उसके प्रायिक अक्षर को वह समझ लेना चाहती है। उसने फिर एक दीर्घ निश्वास लिया। बोली, भट्ट, जल्दी स्नान कर लो, आचार्य देव तुम्हें कुमार के पास जाने को कह गए हैं। वे कल संध्या की आए थे। ये कहकर यह भट्टिनी के पास चली गई। उसने विशेष गुण कड़ा भी नहीं और पूछने का अवसर भी नहीं दिया। मेरे मन में आचार्यदेव और नहिनी के बीच क्या बातें हुई, ये जानने की उत्सुकता थी, पर उपयुक्त अवसर के लिए उसे छोड़ देना ही अच्छा जान पड़ा। मैं स्नानादि से निवृत्त होकर कन्मार कृष्णवर्धन के महल को और जाने को प्रस्तुत हो गया। मौका से नीचे उतरा ही था कि आयत पाकर पीछे की ओर मुड़ा। देखा, मांडुनी लड़ी हैं। उनका मुख मंडल मेषयुक्त शरथंद के समान प्रसन्न मनोहर जान पड़ता था। उन्होंने काल ही स्नान कर कुसुम वस्त्र धारण किया था। प्रत्यम स्नान ने उनकी कुमकुम गौर कांति की नितार दिया था। उनका रुचिर अंशु कांत आंचल मंद मंद वायु के आलेप से चंचल हो रहा था। वे काठ की नौकमे में सद्य समुपजात चल किसलेवती मधुमालतो लता के समान फूल कमनीय दिख रही थी। उनकी खुली हुई कवरी के छितराए हुए सुवर्णाभ वेश कुसुम को आना से ऐसे मनोहर दिखाई दे रहे थे कि उन्हें देखकर सौवर्ण शिरीष के मार तंतुओं के पराग पिंडर जाल का ध्यान हो आता था। वे आनंद से प्रदीप दिखाई दे रही थी। महीनों को प्रसन्न देखकर मेरा चित्त आनंद गदगद हो गया। मैं बिना कुछ बोले लड़ा हो गया। उन्होंने धीरे धीरे मैंने सिर झुकाकर कातर भाव से मेरी वाणी का वात्सल्य जी कुछ भी ही उनकी आशा की प्रतिया में कहा, जल्दी ही लौटना, मैं कहा, शीघ्र ही लौटगा। परंतु क्यों न रहा हो, मेरा हृदय जानता है कि उसका असली अर्थ क्या था। उसका वास्तविक अर्थ ये था कि, देवी, अपराध क्षमा हो, भविष्य में ऐसी गलती फिर न होगी। मैं मानो अपने वाक्य की व्यंजना समझकर ही लज्जित ही रहा। भट्टिनी ने स्नेह मधुर स्वर में कहा, हाँ। फिर लौट गई। मैं नगर की ओर बढ़ गया। आज फाल्गुन की पूर्णिमा थी। आज कान्यकब्ज के प्रमथ मदनोत्सव का दिन था। मैं भूल ही गया था कि आज नगर में भैंसना कितने साइज का काम है। सारा नगर पूर्ववासियों की करतल ध्वनि, मधुर संगीत और मोदक के चीप से गूंज उठा था। मधुमत नगर विलासिनिया के सामने जो भी पुरुष पड़ जाता था, उस पर श्रृंग पिचकारी के रंगीन जल की बौछार हो जाती थी। बड़े बड़े चौराहे मर्दल के गंभीर पीप से और चरचरी ववनी से शब्दायमान हो रहे थे। डेर के डेर सुगंधित अधीर दसों दिशाओं में ऐसा उड़ा हुआ था कि दिशाएं रंगीन नदी उठी थी और नगरी के राजपथ केशर मिश्रित पिष्टातक प्राचीर से इस प्रकार भर गए थे, जैसे उन पर उपा की छाया पड़ी हुई हो। पौरजनों के शरीर पर शोभमान अलंकार और सिर पर चारण किए हुए अशोक के लाल फूल इस लाल पीले सौंदर्य को और भी बढ़ा रहे थे। ऐसा जान पड़ता था, नगरी के सभी लोग सुनहरे रंग में हुबो दिए गए हैं। समृद्धिशाली भवनों के सामने वाले आंगन में धारावनियों फव्वारी से पानी उत्क्षिप्त हो रहा था और उसमें अपनी अपनी पिचकारी भरने की होड़ सी मची हुई थी। इन स्थानों पर पौर विलासिनियों के निरंतर आते रहने से उनके सीमना के सिंदूर और कपोल के अधीर करते रहते थे और सारे काहिम फर्श लाल विशतक पंख से भरकर सिंदूरमय हो उठे थे। इस प्रमथ रंगनेयर्प से बचने के लिए मैंने अनेक कौशल किए। रास्ता छोड़कर संकरी गलियों में पैस गया और उल्टा सीधा चक्कर काटता हुचा राजमार्ग से कुछ दूर चला गया।
यहाँ का उत्सव जितना ही मादक था उतना ही मनोहर। स्थान स्थान पर पश्य विलासिनियों का सत्य ही रखा था। मंद मंद भाव ने श्रार्भस्यमान आलिग्वक नामक वाय से, मधुर शिजनकारी मंजुल वेणु नाद से, झंझनाती हुई भालरी की ध्वनि से, कत्तकांस्य और कोशी, कांस का दह और को के मनोरम के गान से, साथ साथ दिए जाने वाले उत्ताल ताल में, निरंतर ताड़न पाते हुए तस्त्रीपट की गजार से और मृदु मम संकार के साथ संकृत अलाव बीना की मनीरम ध्वनि से वे नृत्य जितने ही आकर्षक थे उतने ही अश्लील रास का पदों के दम श्रृंगार के कारण विकर्षक जान पड़ते थे। विटों के कर्ण कुहर में मानो ये अश्लील पद अमृत संचार कर रहे थे। कैसा आश्चर्य है, एक ही वस्तु निम्न भिन्न श्रोताओं को कितने विपरीत ढंग से प्रभावित कर रही थी। सौंदर्य को भी विधाता ने कहाँ लापटका है। इन मुबतियों के कणों में मब कर्णिकार के पुष्प मूल रहे में, चलनी तलकों में अशोक स्तवक विराजमान में और कपिल पाली पर वैपथो विहीन अंगुलियों की अंकित सुडौल मंजरियां भल रही थी। ललाट कम गौर कांति से बलवित वे काश्मीर किशोरियों सी दिल रही थी। दूत्य के नाना करणों में जब वे अपनी बाहुलता को आकाश में उत्क्षेप करती थी ऐसा लगता था कि उनके समुत्सुक बलय उछलकर सूर्यमंडल को गंदी बना लेंगे। उनकी कनक मेखला की विकिलियों से उलझी हुई कुरंटिक माला उनके मध्य देश को पेरती हुई ऐसी शोभित हो रही थी मानो रागामी ही प्रदीप्त होकर उन्हें बलवित किए है। उनके मूलमंडल से अचीर और सिंदूर की जुटा बिच्छुरित हो रही थी और उस साल लाल कांति से अरुणावित कुंडल पत्र इस प्रकार शोन रहे थे मानो मदन चंदन द्रम को सुकुमार लताओं के विलतुलित किसलय दो। उनके नीले, वासंती, चित्रक और कौतुम युक्षों के उत्तरीय जब नृत्य वेग के घूर्णन से तरंगाबित हो उठते थे ती के श्रृंगारनस को चटुल बीचियों के समान उल्लसित हो उठती थीं। धनपल ध्वनि की पृष्ठभूमि में सात्विक अभिनय से जब वे रोमांचित हो उठती थीं, तब सहृदय के चित्त में दुर्दिन के गर्जनमूल मेघों की छाया में कुसुम धूलि की उद्भिन्ना करने वाली केतकी लता का स्मरणा ही आता था। वे मद को भी मदमत बना रही थीं, राग को भी रंग रही थीं, आनंद को भी आनंदित कर रही थीं, नृत्य की भी नया रही थी और उत्सव को भी उत्सुक कर रही थीं। उनमें नारी सुलन सुकुमार में ऐसा उड़ा हुआ था कि दिशाएं रंगीन नदी उठी थी और नगरी के राजपथ केशर मिश्रित पिष्टातक प्राचीर से इस प्रकार भर गए थे जैसे उन पर उपा की छाया पड़ी हुई हो। पौरजनों के शरीर पर शोभमान अलंकार और सिर पर चारण किए हुए अशोक के लाल फूल इस लाल पीले सौंदर्य को और भी बढ़ा रहे थे। ऐसा जान पड़ता था नगरी के सभी लोग सुनहरे रंग में हुबो दिए गए हैं। समृद्धिशाली भवनों के सामने वाले आंगन में धारावनियों फव्वारी से पानी उत्क्षिप्त हो रहा था और उसमें अपनी अपनी पिचकारी भरने की होड़ सी मची हुई थी। इन स्थानों पर पौर विलासिनियों के निरंतर आते रहने से उनके सीमना के सिंदूर और कपोल के अधीर करते रहते थे और सारे काहिम फर्श लाल विशतक पंख से भरकर सिंदूरमय हो उठे थे। इस प्रमत्त रंगनेयर्प से बचने के लिए मैंने अनेक कौशल किए, रास्ता छोड़कर संकरी गलियों में पैस गया और उल्टा सीधा चक्कर काटता हुआ राजमार्ग से कुछ दूर चला गया। यहाँ का उत्सव जितना ही मादक था उतना ही मनोहर। स्थान स्थान पर पश्य विलासिनियों का सत्य ही रखा था। मंद मंद भाव ने श्रार्भस्यमान आलिग्वक नामक वाय से, मधुर शिजनकारी मंजुल वेणु नाद से, झंझनाती हुई भालरी की ध्वनि से, कत्तकांस्य और कोशी, कांस का दह और को के मनोरम के गान से, साथ साथ दिए जाने वाले उत्ताल ताल में, निरंतर ताड़न पाते हुए तस्त्रीपट की गजार से और मृदु मम संकार के साथ संकृत अलाव बीना की मनीरम ध्वनि से वे नृत्य जितने ही आकर्षक थे उतने ही अश्लील रास का पदों के दम श्रृंगार के कारण विकर्षक जान पड़ते थे। विटों के कर्ण कुहर में मानो ये अश्लील पद अमृत संचार कर रहे थे। कैसा आश्चर्य है, एक ही वस्तु निम्न भिन्न श्रोताओं को कितने विपरीत ढंग से प्रभावित कर रही थी।
सौंदर्य को भी विधाता ने कहाँ लापटका है। इन मोमबत्तियों के कणों में मब कर्णिकार के पुष्प मूल रहे में, चलनी तलकों में अशोक स्तवक विराजमान में और कपिल पाली पर वैपथु विहीन अंगुलियों की अंकित सुडौल मंजरियां भल रही थी। ललाट कम गौर कांति से बलवित वे काश्मीर किशोरियों सी दिल रही थी। दूत्य के नाना करणों में जब वे अपनी बाहुलता को आकाश में उत्क्षेप करती थी, ऐसा लगता था कि उनके समुत्सुक बलय उछलकर सूर्यमंडल को गंदी बना लेंगे। उनकी कनक मेखला की विकिलियों से उलझी हुई कुरंटिक माला उनके मध्य देश को पेरती हुई ऐसी शोभित हो रही थी, मानो रागामी ही प्रदीप्त होकर उन्हें बलवित किए है। उनके मूलमंडल से अचीर और सिंदूर की जुटा बिच्छुरित हो रही थी और उस साल लाल कांति से अरुणावित कुंडल पत्र इस प्रकार शोन रहे थे, मानो मदन चंदन द्रम को सुकुमार लताओं के विलतुलित किसलय दो। उनके नीले, वासंती, चित्रक और कौतुम युक्षों के उत्तरीय जब नृत्य वेग के घूर्णन से तरंगाबित हो उठते थे, ती के श्रृंगारनस को चटुल बीचियों के समान उल्लसित हो उठती थीं। धनपल ध्वनि की पृष्ठभूमि में सात्विक अभिनय से जब वे रोमांचित हो उठती थीं, तब सहृदय के चित्त में दुर्दिन के गर्जनमूल मेघों की छाया में कुसुम धूलि की उद्भिन्ना करने वाली केतकी लता का स्मरण ही आता था। वे मद को भी मदमत बना रही थीं, राग को भी रंग रही थीं, आनंद को भी आनंदित कर रही थी, नृत्य की भी नया रही थी और उत्सव को भी उत्सुक कर रही थीं। उनमें नारी सुलन सुकुमार भाषणा का लोप हो चुका था। वे उजड़े हुए देव मंदिर की माती, राहते में फेंकी हुई प्रतिमा की भांति, कीचड़ में बैसी हुई मालती माला की भांति अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी थी, अपना सम्मान मूल चुकी थी और अपनी शुचिता मलान कर चुकी थी। मैं नारी सौंदर्य को संसार की राय से अधिक प्रभावोत्पादिनी शक्ति मानता रहा है, परंतु ये क्या देख रहा हूँ। महामाया ने कहा था नारी की सफलता पुरुष को गांधने में है, सार्थकता उसे मुक्ति देने में। ये सफलता है या सार्थकता? मेरे मन में रह रहकर यही ध्वनि निकलती रही कि नारी सौंदर्य यहाँ बंध्य है, निष्फल है, ऊपर है। क्यों ऐसा हुआ? इस महान शक्तिशाली तत्व से बड़ी भी कोई शक्ति है स्था, जिसने इसे इस तरह हीनदर बना दिया है। अवश्य होगी। मेरा अनुमान है, बद शक्ति संपत्ति ही हो सकती है। मैं नाना गलियों में मटकता हुआ छोटे राजकुल के सामने गिरा उपस्थित हुआ। द्वार पर नाग नहीं था, मेरा हृदय भन से भड़क गया। क्या उस रात्रि की असावधानी के अपराध में नाग की बंदी बना लिया गया है, या बद्दरशूली निध ही गया? छोटे राजकुल में उत्सव का कोई समारोह नहीं दिखाई दिया। एक मृत्यु का सम्राटा समस्त वायुमंडल को अभिभूत कर रहा था। इस समय मुझे वह शुक्ल फेश वृद्ध बाब्रन्य याद आया। बेचारे की न जाने क्या गति हुई होगी। भट्टिनी के निकल जाने में उसे रूर सहायक माना गया होगा। खोटे महाराज ने उस वृद्ध की साल खींचवा ली होगी। मेरा चित्त ग्लानि और दुख से अभिभूत हो गया। मुभा में चगर पक्षा बनने की शक्ति होती, ती निश्चय ही उड़कर अंतःपुर में भैंस जाता और माँ की बातें जान आता। राजपथ के एक स्थान पर जहाँ राजकुत का विशाल उद्यान समास होता था, मैं ठिठक कर लड़ा हो गया। वहाँ एक विशाल बकुल वृद्ध था, जो अपने मध्यगंधी सौरन से मस्तिष्क को व्याकुल बना रहा था। मुझे ऐसा लगा कि राजकुल का भीतरी समाचार जाने बिना आगे बढ़ना पार है, पर समाचार पाना असंभव था। मैं थोड़ी देर तक लड़ा रहा। वित्तहान, लज्जित और लिंच था। इसी समय अत्यंत मृदु और स्यष्ट ध्वनि में एक सारिका कुछ बोलती हुई सुनाई दी। मुझे उसके उलझे हुए अक्षरों वाले वाक्य को समझने में चूर्ण भर का भी विलंब नहीं हुआ। बद बहुत मीठे सुर में बोल रही थी, चार में स्वयंभूर भगवान प्रसीदतु। मेरे हृदय में विद्युत की चारा सी बह गई। एक नवीन शक्ति ने समस्त शिराओं को उत्तेजित कर दिया। मैं अपने आप से ही बोल उड़ा, निश्चय दी यह भट्टिनी की सारिका है।
मैंने इधर उधर ताका और अपनी मूर्खता पर पहुंचा कर रह गया। कोई सुनता तो न जाने क्या कहता। सारिका ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर सुनाया, माँ अभागी, भाग जा इस पाप अंतःपुर से। तेरी भंकिनी भाग गई, मैं मरने जा रहा हूँ। हाय, ये तो बाभ्रव्य के पाख्य जान पड़ते हैं। मुखरा सारिका ने अपनी मुक्ति का घोषणा पत्र कंठस्थ कर लिया है। मैं चुपचाप सांस रोककर खड़ा हो गया। जाने अब क्या सुनने को मिले। सारिका एक क्षण चुप रहकर फिर सुरीली आवाज में गाने लगी, तमे स्वयंभूर भगवान प्रसीदतु, और फिर उड़कर राजकुल के वृक्षकुल उद्यान में अंतर्धान हो गई। मेरा चित्त उमंग में व्याकुल हो गया। साहित्य शास्त्र में पढ़ा था कि शुरू सारिका और शिशु के मूल से अंतःपुर की कहानी सुनना नागेवानों को दी प्राप्त होता है। शास्त्र का ये कैसा निष्ठुर परीक्षास है। अंतःपुर की इस कहानी को सुनाकर सारिका ने मेरे भाग्य की कैसी विटंबना दिखाई है। हाँ निर्दोष बाभ्रव्य, तुम्हारा बाणास्त हो गया और दोषी बाया भी जीता है। नहिनी ने क्या कभी इन गरीचों की चिंता की है। वे जय सुनेंगी कि अंतःपुरिका के पिता के समान पूज्य बाभ्रव्य ने किस परिताप के साथ उनकी सारिका का बंधन मोचन किया था, तो उनका कुसुम कोमल हृदय क्या सूख नहीं जाएगा। काज छोटे राजकुल का अनापुर मौन है। आज उसके कोड़ा पर्वत पर सुंदरियां अपने वलय ध्वनि से उम्मद मसूरी को निना रहो होगी। आज उसके कीड़ा सरोवर के मृदंग ने चक्रवाक दंपति को अकारण उत्कंठित नहीं किया होगा। बाज अंतःपुर की कुद्धिम भूमि पादाचकों से लाल नहीं बन सकी होगी। मित्तिया के अंगदारों ने महोत्सव को मंगल कलश से सुसज्जित सा नहीं कर दिया होगा। चंचल चनोयों की किरणों से सारा दिन कृष्णासार मृतों से परिपूर्ण की नजरों में दिले भुज तताचों के विचेप से जीवतों मृणाल बलय से बलियत नहीं जान पड़ेगा। शिरीष कुसुम के स्तनकों के कर्णपुरी से अंतःपुर की धूप शुक पिचतू के रंग में नहीं रैंसी होगी। शीतल धम्मिल में बुए हुए तमाल यत्रों ने थमारिच की कमलायमान नहीं किया होगा। आभरणों के रणत्कार ने दिशाओं में किंकनी नहीं बांध दी होगी। छोटे राजकुल का अंतःपुर आन जाने कैसी भीति और आशंका का शिकार बना होगा। नाना देशी की अपटुता लौंडिता अंतःपुरिकाएं वर्ष में एक दिन श्रानंद का तलेय मनाती है। हाय, आज वह भी अंध होगा। मैंने एक महीने का उद्धार किया है सही, क्या मालूम है कि इस अंतःपुर में और कितनी महीनियां हैं। और ऐसे अंतःपुरी की संख्या यहीं तो समाप्त नहीं हो जाती। अभी वो उच्छृंखल नृत्य दे लाया हूँ और यहाँ जो भयंकर नीति भाव लक्ष्य कर रहा है, इन दोनों ही दशाओं में आपाततः कितना प्रभेद है। पर सत्य ये है कि दोनों ही जगह इस सृष्टि की तब से बहुमूल्य वस्तु अपमानित हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या क्षियों ने स्वयं ये जाल बुना है और चंद स्वर्य उलझ गई है? मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ, वहां से कोई मदोन्मत्त उत्सवकारी दल निकल गया है। कालिदास ने उज्जैनी में प्रातःकाल की दृश्य देखा था, वह मैं स्थावीश्वर में मध्याह्न की देल रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार गमन के उत्कंपावश यहाँ भी सुंदरियों के पेश से मंदार पुष्प कड़े हुए हैं। कान से सुनद्रे कमल लिसक कर भूल उठित हो रहे हैं। हृदय देश पर 4 बार आपात करने वाले हारों से बड़े बड़े गंबराज कुसुम टूट कर गिर गए हैं, परंतु फिर भी मैं इसे प्रेमानुसार का मार्ग नहीं समझ रखा है। इस रास्ते से उल्लास और उन्माद चाहे गए हो, अनुराग और श्रोतुक्य नहीं गए। वह क्यों हो रहा है? यह क्या धर्म है, क्या न्याय है? मेरा चित्त कहता है कि कहीं न कहीं मनुष्य समाज ने अवश्य गलती की है। यह उम्मत उत्सव, ये रास गान, ये श्रृंगिक सीतकार, ये श्रुचिर गल का अवसर पा सकते हो। वे हिमालय से भी वे हिमालय से भी अधिक मददार और समुद्र से भी अधिक गंभीर है। कुमार कृष्णायन एडी बहन का नाई होने से गौरवान्वित है। निस्संदेह इस वाक्य से चित्त कुछ इसका हुआ।
पर एक अभिमान का ऐसा बोझ हृदय पर पड़ा हुआ था कि मैं उससे क्षीण ही अपने को मुक्त नहीं कर सका। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि भट्टिनी की महत्ता और गंभीरता के विषय में मुझे काय उपदेश दे। मैंने फिर कुमार से चलने की आशा मांगी। कुमार ने कुरा व्यथित स्वर में कहा, आज सायंकाल तुम्हें यहाँ से चल देना होगा। मैं राजनीति भुजंग से भी अधिक कुटिक है, अति धारा से भी अधिक दुर्गम है, विद्युत शिया से भी अधिक चंचल है। तुम्हारा और भट्टिनी का यहाँ तब तक रहना उचित नहीं है जब तक अनुकूल अवसर न था जाए। तुमने कल अपने को देवपुत्र नंदिनी का अभिनायक कदा था। तुम निश्चय ही इस महान उत्तरदायित्व के योग्य हो, परंतु तुम्हें मालूम नहीं कि इस पद को पाकर तुमने अपने को राजनीति के कैसे आवर्त संकुल तरंग में कीर दिया है। तुम्हारे मनोविकार बहुत स्पष्ट होते हैं, क्योंकि तुम में अशुचि कूटनीति का लेश भी नहीं है, पर तुम्हें अपने को देवपुत्र नंदिनी का उत्तम अनुयायी बनना है। तुम सूद से शायद पूना करते हो, मैं भी करता हूँ, परंतु जी समाज व्यवस्था कूट को प्रथय देने के लिए ही तैयार की गई है। उसे मानकर अगर कोई कल्याण कार्य करना चाहो तो तुम्हें झूठ का ही आभम लेना पड़ेगा। सत्य इस समाज व्यवस्था में प्रच्छन्न होकर बात कर रहा है, तुम उसे पहुंचाने में भूल न करना। इतिहास साची है कि देखी सुनी बात को व्यों का त्यों कह देना या मान लेना सत्य नहीं है। सत्य मह है जिससे लोक का आत्यंतिक कल्याण होता है। ऊपर से बह जैसा टूट क्यों न दिनाई देता हो, वही सत्य है। तुम्हें देवपुत्र नंदिनी की तेया इसलिए नहीं करनी है कि देवपुत्र नंदिनो तुम्हारी दृष्टि में पूज्य और सेव्य है, धरिक इसलिए कि उनकी सेवा द्वारा तुम लोक का खातपंथीकरण करने जा रहे हो। मैं तुमसे आशा रखता है कि उचित अवसर पर तुम न तो झूठ से हल्ला उठीने और न ऐसे फूट के बोलने में द्विचकोरी दी जिससे समग्र मनुष्य जाति उपकृत होती हो। कुमार ने इतना लंबा उपदेश देने के बाद एक बार सान कर गला साह कर लिया। अपने को इस प्रकार श्रेष्ठ शानी के रूप में उपस्थित करने के कारण स्वयं ही कुलमित ही गए। मानो अपनी लबा को कुछ थोड़ डालने के लिए ही वे फिर बोले, मैं जो कुछ कह रहा है उसको ठीक ठीक तंभा रहे हो न भ्रष्ट। लोक कल्याण प्रचान वस्तु है, वह जिससे संपता ही नहीं सत्य है। आचार्य आर्यदेव ने सबसे बड़े सत्य की भी सर्वत्र बोलने का निषेध किया है। औपचार के समान अनुचित स्थान पर प्रयोग होने पर सत्य भी यपी जाता है। हमारी समाज व्यवस्था ही ऐसी है कि उसमें सरय अधिकतर स्थानों में विप का काम करता है। मैंने न हाँ किया न ना किया, केवल आश्चर्य के साम उनकी ओर देखता रहा। कुमार को इस बात पर स्तानी हुई कि वे मुझे अपनी बात ठीक ठीक नहीं समझा सके। उनका मुखमंडल उपरागग्रस्त चंद्र मंडल की भांति मलान हो गया। मुझे भी उनका भय देखकर क्लेरा हुआ। मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं कुमार की आवा पालन करने का प्रयास मां। कुमार उठे और बोले, तुम्हें ये 2 उपहार नहिनी को देने हैं। उन्होंने कोने में रखे हुए चंदन काष्ठ के विशाल पिटक से एक मूर्ति निकाली। मूर्ति एक काले पत्थर को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमा थो। विमस्ती मात्र को इस मूर्ति में कलाकार ने एक विचित्र चावता नर दी थी। शक नरपतियों ने अपनी बुद्ध भक्ति के आवेश में इस देश में भारतीय और वावनी शिल्प की जो गंगा यमुनी मूर्तियां तैयार कराई है, उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। वे न ती मूर्ति के अर्थ पुरुष की गहराई में जाती है, न प्रमेय पाटन में। एक तरफ उनमें पावनी प्रतिमाओं की भांति अंग प्रमाण की ओर बेतरह प्यान दिया गया होता है, दूसरी तरफ हाथ और पैर की मुद्राओं में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्य को प्रधानता दे दी गई होती है। जो ड्रोटी सी मूर्नी इस समय कुमार कृष्ण के हाथ में थी, उसकी जुटा अजय थी। पहली बार मैंने ऐसा पद्मासन डेला जिसमें चरणतल उसी प्रकार बने थे जैसे वे वास्तव में होते हैं। भारतीय शिल्पियों के अनुकरण पर कुषाण नरपतियों ने ऊर्ध्वमुख चर्वण तल वाले पद्मासन ही बंधार है।
प्रमाण पाटवबाली यावनी मूर्तियों में ऐसा पद्मासन ऊर्जा तंतु से खिले हुए चीनांशुक के समान बेछाप लगते हैं। इस मूर्ति में बुद्ध का मस्तक सुगठित बनाया गया था, जबकि शक नरपतियों की मूर्तियों में दक्षिणावर्त कुचित केरा कुछ ऊंचते नहीं दिखते। मूर्तिकार ने ऐसी मूर्ति बनाई थी जिसे देखकर मान होता था कि सचमुच आदि बुद्ध बैठे हैं। उनके अर्धस्तिमित नयन के ऊपर अलताएं धारामंत्र की ऊर्ध्व विज्ञप्ति प्योरलाओं की विकृमता लिए हुए नहीं थीं, बसकी इस प्रकार छाई हुई थी कि वे नासावंश के खुश का काम दे रही थीं। हाथ की अंगुलियां स्वाभाविक थीं। गुप्तों की मूर्ति कथा के साथ उनका कोई दूर का संबंध भी नहीं था। समाधि और निद्रा में एक मेद होता है। अधिकांश कृपाण मूर्तियां उस मेद की स्मरण भी नहीं होने देती, पर यह मूर्ति ऐसा बीज लिए हुए थी कि उसके रोम रोम से जागरूकता प्रकट हो रही थी। कुमार ने कहा कि यह मूर्ति तपनवती को देना और कहना कि आपके मायकी पर श्रद्धापूर्वक दी हुई भेंट है। फिर उन्होंने एक और मूर्ति निकाली। मैं देखकर एक ही साथ उल्लास, आश्चर्य और औत्सुक्य से झुरू पड़ा। यह मट्टिनी के उपास्य मुहावराह की मूर्ति थी। मूर्ति को हाथ में लेकर उसे बड़े आगर के साथ देखते हुए उन्होंने कहा, इसे तुम अपनी ओर से देना। फिर कुमार ने एक छोटा सा चमड़न काष्ठ का सटोला निकाला। उसके चारों कोनों में 4 श्वेत स्ती थे। इन्हीं को पीठ पर ये लटोला बना हुआ था। दोनों मूर्तियों को उन्होंने उस खटोले पर आमने सामने बैठा दिया और मुझसे कहा, 2 आदमी इसे लेकर तुम्हारे साथ जाएंगे। उन्हें तुम तीर पर से लौटा देना। इसे तुम स्वयं नाव में चढ़ा देना। देवपुत्र नंदिनी से कह देना कि बाभ्रव्य पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। यह मेरे पास है। मैंने कुमार को आश्चर्य मुद्रा के साथ देखा। कैसे मानव्य बचा, ये कहाँ है? श्रृण्यामी और अंतःपुरिकाओं का क्या समाचार है? नाग का क्या हुआ? इत्यादि प्रश्न मेरे मन उठने लगे। कुमार ने समझ लिया। बोले, उचित अवसर पर सब मालूम हो जाएगा। नष्ट। इस समय इतना याद रहो कि फूट बोलना सर्वदा अनुचित नहीं होता। मैंने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुका लिया और विदा हुआ। उस समय भगवान मरीचिमिली मध्य गगन से पश्चिम की ओर लटक गए थे, मानो प्रकृति सुंदरी के सीमंत की टीका मणि उसकी भांत अवस्था में शिथिल होकर स्थानच्युत ही गई हो। छाया पूर्व की ओर इस तेजी से बढ़ती जा रही थी, मानी पूर्व प्रांत के उदयगिरी को कोई संदेश पहुंचाने जा रही हो। मैं अपने 2 साथियों के साथ उन्हीं के दिलाए मार्ग से बढ़ता जा रहा था। रास्ते में एक मंदिर के सामने अनेक प्रकार के तोरण, कलश और बंधनबार देखकर मैंने अपने साथियों से पूछा कि यहाँ क्या होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह सरस्वती मंदिर है। प्रतिवर्ष मध्निरलय के अवसर पर यहाँ समाज बैठा करता है, उसी की तैयारी हो रही है। समाजा में नगर की तलचमी, शोना की शनि, कला की सीतस्थिनी, परम शौल गुणान्विता गणिका चारुस्मिता का मुमूर और पद्म तुत्य होने वाला है। प्रत्यर्थ समाज की व्यवस्था छोटे महाराज की ओर से होती थी। नाना दिग्देश से समागत कवि, कलाकार और गमिकाएं नृत्य गीत की प्रतियोगिता में उतरती थी। नाना विधि काव्य समस्याएं, मानसी काव्य किया, पुस्तक वाचन, दुर्गाचक बोर, आचार सुष्टिक, बिंदुमती आदि कलाओं से समस्त नागरिकों का मनोविनोद होता था। पर कल न जाने क्यों छोटे महाराज ने समाज बंद करा दिया है। अनेक गुणों लौटने लगे थे। स्यावीश्वर की कोंती की मलिन होते दित कुमार कृष्यवर्धन ने स्वयं इस समाज की व्यवस्था कराई है। आज इसीलिए बसदी जल्दी में तैयारी हो रही है। प्रदोष काल में बारस्मिता का मयूर और पद्मचूरव होगा। आज तक उसने यह नृत्य राजपुरुषों के अतिरिक्त और किसी को नहीं दिखाया था, पर आज प्रथम बार नागरिक इस दुर्लभ नृत्य को देखेंगे। इसीलिए आज नगर में बड़ा समारोह है। कान्यकुब्ज की सबसे श्रेष्ठ गौरवमूता गणिका के अपूर्य नृत्य कौशल को देखने के लिए आज नागरिकों के जन स्रोत की बाढ़ का जाएगी।
मैंने सरस्वती मंदिर के सामने बनी हुई इसे विशाल भिक्षाशाला को देखा। विराट पट्यास शाल मांशुसोला स्तंभों पर टिका हुआ था। वह क्रमशः नतोदर भूमि को छाए हुए था। सभापति का आसन प्रफुल्ल शतदलों से सजाया गया था। सभापति की दाहिनी ओर संस्कृत के कवियों के लिए आसन निर्देश ये और बाई और प्राकृत और अपभ्रंश के कवियों के लिए। सभापति के पीछे कर्णाधिपि अग्रसरों के लिए स्थान निर्दिष्ट था और दाहिनी ओर के एक पार्श्व में तिरस्करणी पर्दा के पीछे संभ्रांत महिलाओं के लिए स्थान बनाया गया था। सभापति के सामने और बाम बोर के पार्श्व में समस्त नागरिकों के लिए स्थान निर्दिष्ट था। रंगभूमि ठीक बीच में थी। उसने अभ्रक से मिला हुआ विष्ठा तक चूर्ण बिदा हुआ था। मैं उसका मतलब समझ गया। यह मयूर नृत्य या पद्म नृत्य का आचार था। कान्यकुब्ज के लोग बड़े रूढ़िप्रिय और चित्रप्रवरा है। छह मयूर और पद्म नृत्यों जैसी कला को अब भी जिलाए हुए हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। मगध में मयूर चूलिया देलने की इतनी चंचलता नहीं हो सकती। मगध इन बातों को कब का छोड़ चुका है। मेरा अपना मत तो ये है कि मयूर सूक्ष्म तांडव का सबसे घटिया मेद है। ताल ही इसमें प्रधान है। पैरों को इस वेग से ताल देते देते संचालित किया गया कि उससे कुट्टिम भूमि के श्रवीर में पद्मा का चित्र बन गया या मयूर का चित्र बन गया, तो कौन सी बड़ी रस सिद्धि हो गई। मैं रस को नृत्य का प्रधान उद्देश्य मानता है, पर कान्यकुब्ज के लोग विचित्र है। वे लास्य की अपेक्षा तांडव में अधिक रुचि रखते हैं। वे मनुष्य के मनोभारी रस सिद्धि हो गई। मैं रस को नृत्य का प्रचार उद्देश्य मानता है, पर काम्यकुश के लोग विचित्र है। वे लास्य की अपेक्षा तांडव में अधिक रुचि रखते हैं। ये मनुष्य के मनीनावों की अपेक्षा उसके करना कौशल को अधिक महत्व देते हैं। मैं उनकी दृष्टि को ठीक ठीक नहीं समझ पाता। फिर भी यदि मुझे समय होता तो इस नृत्य को देखता जरूर। मैंने चारुस्मिता का नाम यश बहुत सुना था और उसके अभिराम पद संचार की अनेक कहानियां भी सुन रखी थीं। मेरी प्रवृत्ति उत्तसे बने हुए मयूर या पद्म के चित्रों की ओर विलकुल नहीं थी, पर उसके ताल विलंबित पद संचार की देलने की उत्कटता अवश्य थी। मैं एक नहीं सकता था। मुझे जाना था, पर मेरा चमारा मन मुझजोर घोड़े की तरह पारा नहीं मान रखा था। प्रज्ञाशाला अनभी पूर्ण नहीं हुई थी। कारीगर पूर्ति से काम में जुटे हुए थे। बाहर दिव्य गायकों की एक स्रोतस्थिनी कमल के फूलों से बनाई जा रही थी। इन कारीगरी की शिल्पता आश्चर्यजनक थी। मैंने बड़े प्रयत्न से अपने मन की इस शिल्प जाल से मुक्त किया और शुद्धता के साथ गंगा तट की ओर बढ़ा। तीर के पास एक भुत शांति अनुभूत हुई। दूर से शीकर सिच बीची वायु मेरे चित्त की परितुत कर रहा था और श्वेत पिंकों की माता की भांति दिगंत के छोर तक फैली हुई मंदाकिनी की चारा नयनों को अपूर्व शामक शोना से स्मिच कर रही थी। गंगा कैलाश की समस्त चरतिमा की मुतिमती धारा है। हर कदा से चुई हुई चंद्रमा के पीयूष का स्रोत है। मझा के कमंडलू से तुलकी हुई वेद विद्या का प्रवाह है। आर्यावर्त के जनगण के मातृत्व का चिरंतन आश्रय है। सामने स्फटिक स्वच्छ जलराशि लहरा रही है। ये कितनी पवित्र है, कितनी शीतल है, कितनी मनोहर है। आहा, यहाँ गगन तल ही जल रूप में मानी अवतरित हो गया है। तुषार मेरी ही द्रवीभूत होकर मानी वर्तमान है। चंद्रातप ही मानी रस रूप में परिगात हो गया है। शिव का पवित्र स्मित ही मानो जल भारा बन गया है। पार्वती का अपांग वीक्षण ही मानो तरलित हो रहा है। त्रिभुवन की पुण्य राशि ही मानो पिघल गई है। शरदकालीन मेषमाला ही मानी वियक गई है। सरस्वती की कपूर धयल कांति ही मानी इबित हुई है। चारुता का यह आश्रय है, शुचिता का प्रवाह है, महीना का स्रोत है। तह पर से कौंचों और कलहंसों का कलस्वन सुनाई दे रहा था। तीर ड्रमों। धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।